दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। आज आप सभी लोग अपनी खुशियों में, अपने परिवार के आनंद में, अपने घर समाज को लेकर के आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि आज दीपावली है। दीपावली जीवन का आनंद है। मन, चित्त, विचार और भावनाओं का आनंद है। जब आप माटी के दिए में घृत और बाती डाल करके उसे ज्वलित करते हैं, वह आनंद किसी स्वर्ग से सुंदर होता है। यह आनंद किसी के स्वागत का है, किसी के पराक्रम का है, किसी के विश्वास का है। यह पराक्रम हमें ऊर्जित करता है, प्रेरित करता है उन भावनाओं से जिसमें हम अपने किसी भी अतिथि के प्रति, ईश्वर के प्रति, राष्ट्र के प्रति उस स्वागत में यह सम्मान व्यक्त कर सकें। दोस्तों, दीपावली, जब हम दीपावली की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न स्वयं ही उठते बैठते हैं। हमारी भावनाएं उसमें डूबती हैं, उतराती हैं, और फिर हमारे चिंतन और मंथन का जो एक प्रवाह हमारे अंतर मन में उद्वेलित होता है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है। क्योंकि हमारी अतीत की धरोहरें इतनी पुष्टित हैं, इतनी गर्वित हैं और इतनी व्यापक और अपरिमित हैं कि आप जितनी भी संभावनाएं चाहिए उसमें ढूंढ लीजिए। ज्ञान, बुद्धि और उसका जो प्रतीकात्मक संदर्भ है, प्रकाश, हम उसी का त्योहार दीपावली आज मना रहे हैं। कई संदर्भ आते हैं, द्वापर में भी, त्रेता युग में भी। त्रेता युग में आप सभी जानते हैं कि राम का लंका विजय करने के पश्चात जब अयोध्या पुनरागमन होता है तो यह भरत मिलाप के रूप में जाना जाता है और भगवान राम सहित सीता, लक्ष्मण के आगमन के, उनके स्वागत में यह दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। द्वापर में भी एक ऐसा संदर्भ नरकासुर का मिलता है, जहां पर 16,000 एक नारियों को नरकासुर ने अपने बंदी गृह में बंदी बना रखा था। सत्यभामा के सहयोग से कृष्ण ने उस नरकासुर राक्षस का वध किया था और उन सभी 16,001 नारियों को मुक्त कराया था। आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान थे, लेकिन उनकी इतनी पत्नियां थीं, और जब नरकासुर के बंदी गृह से उन नारियों को कृष्ण ने मुक्त कराया तो वो नारियां बरबस ही कह पड़ी कि अब हमारे भविष्य का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी स्वीकार समाज में नहीं करेगा। अतः कृष्ण भगवान ने उन 16,001 नारियों को ससम्मान स्वीकार करके हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी विरासत और हमारी आस्थाओं को जीवित किया। दोस्तों, यह उद्देश्य कि दुख में हम आपके साथ हैं, सुख में हम सब मिलकर उत्सव मनाते हैं, और यह दीपक जला करके अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। जो जलता है, जलने वाले अर्थात उनका त्याग, उनका समर्पण, उसका निस्वार्थ भाव, ये अपने आप में तो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है,
सूर्य निरंतर जलता रहता है और अपने स्वयं को जला करके पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। दीपक का भी यही स्वभाव है। हमारे समाज में अविद्या, असत्य, अधर्म और अन्याय, ये सब इसी तमस के प्रकार हैं, अज्ञान के प्रकार हैं, और यह प्रकाश उनको विजित करता है। अविद्या से विद्या की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, असत्य से सत्य की ओर। यही हमारे धार्मिक और पारंपरिक त्योहारों में यही उद्देश्य है, यही मूल्य है, यही लोक कल्याण की भावना है। तो दोस्तों, आज दीपावली के इस महान पर्व पर आप सभी देशवासियों को मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये 5 लगभग क्रमिक रूप से ये 5 त्योहारों का ये आगमन होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा इसी के बाद तुरंत छठवां भी त्योहार जो मनाया जाता है, धनतेरस। धनतेरस जब मनाई जाती है उसके ठीक दूसरे दिन छोटी दिवाली होती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के रूप में जानते हैं, और नारियों के मुक्तिकरण का यह दिन होता है। गणेश लक्ष्मी पूजन होता है उसके अगले दिन, फिर गोवर्धन पूजा होती है, आज के बाद गोवर्धन पूजा होगी, फिर भाई दूज आएगा, और उसी के तुरंत बाद छठ मैया का भी नियोजन होता है। तो दोस्तों, यह त्योहार भारत की संप्रभुता का है, भारतीय संस्कारों का है, भारतीय संस्कृति का है, भारतीय आस्था का है, और यह इसी तरह हमारे आपके बीच में उत्सव के रूप में मनाया जाता रहे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी कामनाएं। मैं कुछ छंद दीपावली के ही संदर्भ में है जो आपसे साझा करना चाहता हूं, जो मेरे मनोगत भाव है। तो आइए सबसे पहले उस प्रेम को समर्पित करते हैं। आप विश्वास करिएगा मेरा सखे, आप विश्वास करिएगा मेरा सखे, आपसे बढ़ के कोई नहीं खास है, आप ही मेरे चिंतन के प्रेरक प्रवर, आप ही मेरे चिंतन के प्रेरक प्रवर, आप पर मेरी श्वासों को विश्वास है। प्राण प्राण का तन से रिश्ता यथा सृष्टि में, मीन जल बिन कहाँ रह सकी सृष्टि में, रात दिन का भी नियमन सदा जिस तरह, तन से तन मन से मन की ये अभिलाष है, आप विश्वास करिएगा मेरा सखे। ये मेरी सद्भावना आप सभी को, और मैं अब छंद के रूप में जो आपके सामने दीपावली को लेकर के कुछ राग, अनुराग, भाव, विभाव, अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आइए। धर्म के जीतने का महापर्व है, इसके स्वागत में दीपक जला लीजिए, सत्य होता पराजित कभी भी नहीं, द्वार तोरण कलश से सजा लीजिए, दीप की अवलियां ही की अभिव्यक्ति हैं, दीप की अवलियां ही की अभिव्यक्ति हैं, इसकी सुषमा अलौकिक
बना दीजिए। राम सीता लखन आ रहे हैं अवध, हे पवन सुत भरत को बता दीजिए। हे पवन सुत भरत को बता दीजिए। ये निमित्त है। मैं दूसरे छंद पर आपको लेके चलता हूं। आज स्वागत में दीपावली जल रही, आज स्वागत में दीपावली जल रही। राम लंका विजय करके आए अवध, चांद तारे गगन में मगन हंस रहे। स्वर्ग धरती पे है धन्य सारा अवध, मौज में गुनगुनाती प्रकृति हंस रही। मौज में गुनगुनाती प्रकृति हंस रही। सबके अधरों पे है राम आया अवध, पहले ऐसी अयोध्या सजी थी नहीं। तीन लोकों में है सबसे प्यारा अवध, तीन लोकों में है सबसे प्यारा अवध। और देखिए, ये स्वागत में ऐसा नहीं होता है कि मानव मन प्रमुदित होता है, वरन पशु पक्षी जड़ चेतन हमारे चतुर्दिक, हमारी 10 दिशाओं में, 3 लोकों में उसकी अनुभूतियां गुंजित होती हैं। और मैं अगले छंद की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। चलो प्रेम पन्नों पे लिख कर दिखाएं, चलो प्रेम पन्नों पे लिख कर दिखाएं। मिटा ना सके चाहे कोई मिटाए, अमिट स्नेह वाणी से झरती सुधा हो। अमिट स्नेह वाणी से झरती सुधा हो। इसे बोल कर के हृदय में समाए। युगों से सदा लग रहा दीप जल कर, कलुषता का तम मार उसको भगाए। यही दीप अवली की शुभ कामना है, यही दीप अवली की शुभ कामना है। कि स्वागत में मिलकर प्रणय गीत गाएं, कि स्वागत में मिलकर प्रलय गीत गाएं। और देखें, अयोध्या की सबसे बड़ी जो पहचान है वो निरंतर बहने वाली सरयू नदी है। सरयू नदी अयोध्या को अभूतपूर्व सुंदरता प्रदान करती है। और जैसे कि आज हमारा एक अभियान चल रहा है, जल ही जीवन है, ये नदियां मानव संस्कृति के एक ऐसे उद्गम स्थल के रूप में जानी जाती हैं जहां से मनुष्य का जीवन उद्भूत होता है, उन्हीं नदियों के किनारे बसता है, रसता है, समाप्त होता है। आइए मैं अंतिम छंद की तरफ आपको लेके चलता हूं। आज सरयू का तट हंस रहा स्नेह में, उसके आराध्य वन से
अवध आ रहे। आज सरयू का तट हंस रहा स्नेह में, उसके आराध्य वन से अवध आ रहे। इस धरा से मिटा कर के अन्याय को न्याय सबको दिलाने अवध आ रहे। कोकिला कूकती वन रसालों पे है, भृंग कलियों से अठ खेलियां कर रहा। कोकिला कूकती वन रसालों पे है, भृंग कलियों से अठ खेलियां कर रहा। मन तड़ागों पे है नीर लहरा रहा, मन तड़ागों पे है नीर लहरा रहा। आचमन करने सरयू अवध आ रहे। आचमन करने सरयू अवध आ रहे। आज सरयू का तट। ये छंद शुभ दिवाली, मंगलमय दिवाली, शुभेच्छित दिवाली आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, ढेर सारी खुशियों से आपका परिवार भरा पूरा और संपन्न रहे। इसी के साथ आज की दीपावली की शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।